गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के बारे में चर्चा ही कर रहे थे। अभी तक हम शब्दों से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते थे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम अल्फाबेट से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा ही करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो चल रहा था वर्गीकरण क्लासिफिकेशन उसके बारे में आगे देखते हैं। उसके अंदर आज हम अल्फाबेट से संबंधित बात करेंगे दोस्तों। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ये स्थिति आपके सामने बनती है। अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो 3 4 5 6 7 8 ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 20 है, 21 है, 22, 23, 24, 25, 25 टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 26 अल्फाबेट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या क्या रहती है। अब देखिए सब कुछ शब्दों के बारे में मैं आपको उस पे जो मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग होता है इसमें क्या क्या कंडीशन थे। जैसे हमसे एक तो एक रेखा या एक सरल रेखा एक सरल रेखा से निर्मित अल्फाबेट से रेखा से निर्मित अक्षर अल्फाबेट। तो देखिए एक शब्द से मिलना कौन सा बनता है दोस्तों? आई। क्या बनता है? आई बनता है। ये एक ही लाइन के द्वारा बनता है। अब देखो दो सरल रेखा से निर्मित अल्फाबेट, दो सरल रेखा से निर्मित अक्षर। अब देखिए सर दो सरल रेखा से क्या क्या निर्मित होंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखें तो क्या क्या स्थिति हमारे सामने आती है। एक तो आपका हो गया एल हो गया, ठीक है। हम आई को देखो, इसमें मैंने इस प्रकार से देखिए आई को इसे लिख सकते हो। एल आ गया आपका, टी आ गया आपका, वी आ गया आपका, ठीक है। ये दो रेखाओं से संबंधित। इस प्रकार से एक्स को जब आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो तो एक एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, एल आएगा आपका, ठीक है। एक आ गया टी आ गया आपका, एक आ गया वी आ गया, एक क्या आ गया दोस्तों? एक्स आएगा। अब तीन अक्षर किसकी बात कर रहे हैं? तीन सरल रेखा से निर्मित अक्षर। अब तीन से अक्षर की बात की, तीन की किसकी बात है? तीन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमसे बात की है। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बनेगी दोस्तों? तो देखिए साहब स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए। यहां से देखो ए को इस पर कैपिटल में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ए है आपका। ए के बाद में देखो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा। क्या होगा दोस्तों? एफ होगा। जी नहीं होगा, एच नहीं होगा आपका, तीन एच होगा। आई जे के एक के होगा। एल नहीं होगा, एम एक एन होगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो और भी जैसे इसके अंतर्गत क्या आते हैं तीन वाले के लिए? वाई आएगा आपका और जेड आएगा आपका। जैसे हम वाई लिखते हैं इसके अंदर तो वाई कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ऐसे, ठीक है। कैपिटल वाई कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। और जेड के अंदर 1 2 3 कितने अल्फाबेट, कितनी लाइन होती है? 3 लाइन होती है। इसी प्रकार से ये क्या क्या बना हमारा? ए है, एफ है, एच है, के है, एन है, वाई है और क्या है दोस्तों? जेड है, ठीक है। अब चार रेखाओं से देना, इसकी बात कर रहे हैं। चार सरल रेखा से निर्मित अक्षर। चार सरल रेखा से निर्मित अक्षर। अब चार अल्फाबेट से हम देखें तो क्या क्या बनेगा दोस्तों? एक तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से ई के बाद में देखिए दोस्तों क्या बनेगा? एक एम बनेगा, 1 2 3 4।
एक तो एम हो गया, एक ई हो गया आपका। इसी प्रकार से और देखिए दोस्तों, एक और आपका बनता है, वो क्या बनता है दोस्तों, अगर यहाँ देखें तो हम डब्ल्यू को इस प्रकार से तो एक बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जब भिन्न वाले क्वेश्चन हम करेंगे कि कौन सा अलग है कौन सा नहीं है, तो देखो एक सरल रेखा से निर्मित जो अक्षर अल्फाबेट का होगा आपका एक सिंगल लाइन आई होगा। दो सरल रेखा से निर्मित जो अक्षर होंगे एल टी होगा, वी होगा और क्या होगा दोस्तों एक्स होगा। तीन सरल रेखा से निर्मित जो अक्षर होगा ए होगा, एफ होगा, एच होगा, के होगा, एन होगा, वाई होगा और जेड होगा। इसी प्रकार से सभी तीन तीन अक्षर के अकॉर्डिंग है। अगर चार सरल रेखाओं के अकॉर्डिंग जो निर्मित अक्षर होगा ई होगा, एम होगा, डब्ल्यू होगा, ये चार अक्षर के अकॉर्डिंग चार सरल रेखाओं से बने। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, और जो सर्कल बनाते हैं वो कर्व से संबंधित होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, निम्न में से भिन्न कौन सा है। निम्न में से भिन्न कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए, ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन क्या रहेंगे दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमें देखें। जैसे ए है, ओ है, आर है और ऐसे इस प्रकार से आ गया। जैसे हमारे पास है दे दिया ऑप्शन एसी, एसी आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है देखो सी डी, सी डी, फिर आपको डी एफ दे रखा है और इसी प्रकार से आपको दे रखा है इसके अंदर एफ एच। ये कंडीशन। अब इसमें से आपको अलग छाट है दोस्तों कि अलग कौन सा होगा। तो हम देखिए ए कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर। सी कितने नंबर, 3। डी कितने, 4 नंबर। डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, 2 का। और इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो हमारा अलग कौन सा हो गया दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन से राइट होगा, क्योंकि बी ऑप्शन से आपके एक का डिफरेंस आ रहा है और सभी ऑप्शन से आपके 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है दोस्तों हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, देखिए सर, ए जेड दे रखा है, बी वाई दे रखा है। ए जेड दे रखा है, बी वाई दे रखा है, सी में आपको दे रखा है इसी प्रकार से सी एक्स दे रखा है, डीवी दे रखा है, सी एक्स दे रखा है और डीवी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए 1 नंबर पे, जेड 26 बी 2 नंबर पे है, वाई कितने नंबर पे, 25, सी 3 पर है, एक्स 24 पर है, डी 4 पर है आपका और वी आपका 22 पर है। वी क्या है दोस्तों, 22 नंबर पे। अब देखिए इन दोनों का योग 27 होता है, इन दोनों का योग 27 होता है, इन दोनों का योग 27, लेकिन इन दोनों का योग कितना होता है दोस्तों, 26। इसलिए कौन सा गलत हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डीवी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एजेड है, बी वाई है, सी एक्स, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। जैसे एच जे ए दे रखा है, ए ऑप्शन में एच जे और ए दे रखा है, बी ऑप्शन से आपको दे रखा है एन पी ई दे रखा है, एन पी और सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। सी में देखिए तो आपको देखा है ओ क्यू यू दे रखा है, ओ है, क्यू है और यू दे रखा है। इसी प्रकार से जो डी ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है ओ क्यू और यू दे रखा है। डी ऑप्शन में एक्स वाई जेड दे रखा है, डी ऑप्शन में क्या देखा है, एक्स वाई और जेड। ये आपकी स्थिति। एच 8 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एन 14, पी 16, ई 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें
तो यहाँ पर O15 Q17 U21, X 1 है, सॉरी X आपका 24, Y आपका 25 और Z आपका 26। ये स्थिति आपको दी। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर छांटना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए दोस्तों, अगर इस अल्फाबेट को हम छोड़ दें तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं बैठ रहा था, हमने इसको छोड़ दिया। अब इन दो अल्फाबेट से हम क्वेश्चन को, जब इन दोनों को देखा तो इसमें देखिए तो 2 का डिफरेंस, जब इसको देखा इसमें भी 2 का डिफरेंस, और जब मैंने इसको देखा तब इसको देखा। लेकिन जब लास्ट डी ऑप्शन पे एक्स और वाई लिखा हुआ था तो इसमें 1 का डिफरेंस था, इसलिए भिन्न कौन सा होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन से एग्जिट। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन से एग्जिट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सर, आपको दे रखा है ए जे एन दे रखा है, ए ऑप्शन में ए जे और बी ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, ई पी टी दे रखा है। सी ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, ओ क्यू यू दे रखा है, ओ क्यू और यू। इसी प्रकार से आपको डी ऑप्शंस में दे रखा है आई टी वी। ये कंडीशंस आपके साथ आई टी वी, ये कंडीशंस आपको दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देखना है दोस्तों, क्या स्थिति हमारे सामने बनती। तो हमने चेक करते हैं लोगों, ए 1 नंबर, जे 10 है, एन छोटा, ई 5 है, इसे पी 16 है, टी 20 है। इसी प्रकार से ओ कितना 15 प्लस 17 है, ई 21, आई 9 है, टी 20 है और बी 22। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं आंसर का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देखें तो लास्ट अल्फाबेट में पूछना, देखो इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, 2 अल्फाबेट से हमारा काम हो रहा है, क्योंकि एक तो स्वर आ रहा है, ए आई ओ यू आ रहा है, तो एक तो स्वर को तो हटा दो, सब में स्वर तो आ रहा है, ठीक है, एक स्वर सब में आ रहा है, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4, और इसमें कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 4। इसी प्रकार इसमें कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, कितना ऐड हो रहा है, 2। तो ये 4 4 और क्या आ रहा है दोस्तों, डी में आपको 2 आ रहा है, इसलिए भिन्न कौन सा होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन से राइट होगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम स्थितियां देखें तो हमारे पास दे रखा है ए ओ ई, ए ऑप्शन में दे रखा है ए ओ ई दे रखा है। बी ऑप्शन में देखिए तो क्या दे रखा है हमारे लिए, ई यू आई, क्या दे रखा है, ई यू आई। सी ऑप्शन में आपको दिया, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ओ यू टी, क्या दे रखा है, ओ यू टी। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है आई ई एम, क्या दे रखा है दोस्तों, आई ई। ये स्थिति ठीक है। अब देखो, ए 1 नंबर पे हो गया, ओ 15 पे हो गया, ई 5 पे हो गया। इसी प्रकार से अगर देखिए, ई 5 पे हो गया, यू 21 पे हो गया, आई 9 पे हो गया। इसी प्रकार से ओ 15 हो गया, यू 21 हो गया आपका, टी 20 हो गया। इसी प्रकार से आई 9 हो गया, ई 5 हो गया आपका, और एम कितना हो गया दोस्तों, 14। एम कितना हो गया दोस्तों, 14। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनती है। यदि मैं इन अल्फाबेट को देखूं इसको, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अल्फाबेट का जो कंडीशन आपको दी, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें जो देखा तो इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें देखा तो इसमें 5 ऐड हो रहा है, और इसमें देखा तो इसमें भी 5। स्थिति ऐसी है, ठीक है। ये स्थिति आपको दे रखी कि एक में 4 है, एक में 5 है, और एक में क्या दे रखा है, ये स्थिति आपको दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें क्या ना करें, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है।
ठीक है। तो इसमें आपका कितने का डिफरेंस है, पहले में 4 का, दूसरे में भी आपका 4 का, तीसरे में आपका 5 का डिफरेंस आ गया, और चौथे में भी आपका कितने का दोस्तों 4 का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्थिति है, सॉरी M 13 नंबर का आता है, सॉरी तो यहाँ पर 4 ही आएगा। सो ऑप्शन कैसे गलत हो रहा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 4 का डिफरेंस, इसके 4 है, इसके अंदर 5 का, इसके अंदर, तो कौन सा गलत हो गया आपका, कौन सा होगा सी, क्योंकि M 13 नंबर पे आता है, मैंने 14 लिख दिया था दोस्तों गलती से, तो 13 नंबर पे आता है, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 4 का ही डिफरेंस था, तो 4 4 4 और यहाँ पे कितना है 5, इसलिए कौन सा राइट होगा आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखिए, दिन चार्टना आपको A B C, ये ऑप्शन देता है A B C, B में आपको दे रखा है इसी प्रकार से D F H, D F C में आपको दे रखा है, C ऑप्शन से आपको दे रखा है J N N, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है, P R T। ये कंडीशंस आपको दी हुई है। तो A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, D 4 पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे, L 12 नंबर पे, N 14 नंबर पे, P 16 नंबर पे, R 18, T 20 है। अब देखिए साहब, इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें भी 1 का, लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है 2 का। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पर भी कितना। तो इसमें अगर भिन्न देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ए ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा ए, क्योंकि सभी के अंदर 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितने का 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे कंडीशन दे रखी है इसी प्रकार से, ए बी सी डी ई दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है आपको, ए सी डी ई दे रखा है, ए है, सी है, डी है, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, बी में आपको दे रखा है एफ एच आई जे, एफ एच आई और जे, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है के एम एन ओ, के एम एन ओ, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये स्थिति आपको दी। तो देखिए दोस्तों, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 पे आता है, ई 5 पे, ठीक है, एफ 6 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, आई 9 है, जे 10, के 11 है, एन 14 है, एन 13 है, एन 14 है और 15 है, पी कितना है दोस्तों 16 है, यहाँ पे क्यू 17 है, आर 18 है, एस 19। इसके अंदर आपको भिन्न चाहता है कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट होगा जो इसके अंदर गलत होगा, ठीक है, क्या होगा, गलत होगा। तो अगर हम देखें तो दोस्तों इसमें कितने का डिफरेंस आपका 2 का, अगर हम दोनों के अंदर देखें तो कितने का डिफरेंस है 2 का, अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी 2 का, लेकिन जब इसको देखें तो इसके अंदर कितने का डिफरेंस आता है दोस्तों, 1 का डिफरेंस है। तो जो हमारा आंसर निकल के सामने आएगा वो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन से। कौन सा होगा, डी ऑप्शन आप क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 इसके क्वेश्चन नंबर 8 की हम चर्चाएं करते हैं। हमारे लिए देखा है ए बी डी ई दे रखा है, ए ऑप्शन में देखा है ए बी डी ई। इसी प्रकार से आपको बी ऑप्शन के कोड, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एफ जी आई जे, एफ जी आई और जे। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है के एल एम एन,
KLM और इसी प्रकार से आपको डी ऑप्शन में दे रखा है OPRS। ये कंडीशन आपको, इस कंडीशन से हमें देखना होता है। देखो A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे, E 5 F 6 नंबर पे, J 7 है, I 9 है और J 10 है, K 11 है, L 12 है, M 13 है, N 14 है। इसी प्रकार से O 15 है, P 16 है और R कितना है 18 है, S कितना है 19। ये स्थिति आपको दी, ठीक है, ये स्थिति आपको दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है। अब देखो इन दोनों अल्फाबेट में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों अल्फाबेट में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों अल्फाबेट में भी कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का। इसी प्रकार से इन दोनों अल्फाबेट में कितने का डिफरेंस है, कितने का दोस्तों, 2 का। लेकिन यहाँ पर तो 1 का ही डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें तो 1 का ही डिफरेंस है सी ऑप्शन में। तो आपका पहले ऑप्शन में 2 का डिफरेंस था, इसमें 2 का था, इसमें 1 का था, इसमें कितने का होगा, 2 का। इसी प्रकार से अगर इसका आंसर हम देखें तो आपका आंसर सी ऑप्शन से एग्जिट रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जिट रहेगा होगा। इसके अंदर कौन सा, 1 का डिफरेंस। इसी प्रकार से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है हमारे। क्वेश्चन नंबर की जो 9 की कंडीशन है उसके अंदर आपको दे रखा है ABDF। ए ऑप्शन है ABDF। बी ऑप्शन से आपको दे रखा है GHJM। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में आपको दे रखा है NOQS। इसी प्रकार से आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है TUWI। ये टाइम नोट कर लो इसका, देख किस दिख रहा होगा, ऐसे देख ले, शायद दूर से देख ले। 24 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर है, अच्छा J 7 है, H 8 है, J 10 है, M 13। इसी प्रकार से N 14 है, O 15 है, Q 17 है, S 19, T 20 है, U 21 है, W आपका है 23 और Y 25। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है दोस्तों। क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या क्या स्थितियां हैं हमारे पास। अगर हम यहां से देखें तो इस पे कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ पर देखें इसमें कितने का, अच्छे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसके अंदर कितने का, 5 का। और इसी प्रकार इसमें देखिए इसमें कितना है, 5 का। कितना हो रहा है, पहले ऑप्शन में आपको 5 का डिफरेंस, दूसरे ऑप्शन में आपका 6 का डिफरेंस, फिर आपको तीसरे ऑप्शन में आपको 5 का, तीसरे 5 का। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, ABCD ये आपको दे रखा है ABDE। बी ऑप्शन का कोड, बी में आपको दे रखा है FGIJ। सी में आपको दे रखा है KLOP। कोड डी
में आपको दे रखा है QRTE। अब देखिए ए कितने नंबर पे 1, बी कितने पे 2, डी कितने पे 4, ई कितने पे 5, एफ 6 है, जे 7 है, आई 9 है, जेड है, के 11 है, एल 12 है, ओ 15 है, पी 16 है, क्यू 17 है, आर 18 है, टी 20 है और यू 21। ये स्थिति। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो क्या क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में आंसर दे कि किसके अंदर कितने का डिफरेंस है वो आपको देखना। यहाँ पर देखा तो इसमें तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पर इसमें भी देखा तो 2 का डिफरेंस, और यहाँ पर देखा तो 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी देखा तो 2 का। ठीक है, और देखिए इनमें तो 4 का डिफरेंस आ रहा है सभी के अंदर, लेकिन जब यहाँ देखा तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पर 2 का, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों होगा आपका? क्योंकि इसके अंदर जो आपका सी ऑप्शन में आपको आंसर कितना देगा? 3 का डिफरेंस देगा, और सभी के अंदर कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 कंप्लीट हो चुके बाद। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर A B C F, ऑप्शन नंबर देखा A B C B ऑप्शंस देखिए। B ऑप्शंस में आपको देखा है G H I K, G H। C ऑप्शंस में आपको दे रखा है L M N P, L M N और D, और D ऑप्शन में आप देखो Q R S T, ये कंडीशंस आपको, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है दोस्तों। क्या स्थिति हमारे सामने बने कि इस अकॉर्डिंग। अब देखो सर, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, अच्छा जी 7 है, एच 8 है, आई 9 है और के 11 है। इसी प्रकार से एल 12 है, एम 13 है, एन 14 है, पी 16 है। ठीक है, इसे क्यू 17 है, आर 18 है, एस 19 है, यू 21 है। ये स्थिति हम देखते हैं। अब इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम आंसर देना है। तो देखिए इसके अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 4। इसके अंदर कितने का डिफरेंस? 3 का। इसके अंदर कितने का डिफरेंस? 3 का। इसी प्रकार इसके कितने का डिफरेंस? 3 का। तो देखिए इन तीनों के अंदर 3 का डिफरेंस है, लेकिन ए ऑप्शन में आपका 4 का डिफरेंस है। इसलिए भिन्न कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा भिन्न होगा दोस्तों? ए 1 के आपका भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। इसी प्रकार से 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्थिति दी है इस प्रकार से K Q N N। ए ऑप्शन में K Q N N। डी में आपको देखिए बी ऑप्शंस में आपको दे रखा है इसी प्रकार से H S K P, H S K और सी ऑप्शंस में आपको दे रखा है D W F U, D W F, D W F और U। इसी प्रकार डी में E V H S, H और S। ये स्थिति है। अब देखिए दोस्तों के 11 नंबर पर आता है, Q 17 है, N 14 है, H 8 है, S 19 है, K 11 है, 30 है, D 4 है, W का आपका 23 है, F 6 है, U 21 है, E 5 है, V आपका 22 है, H 8 है, S 19। देखिए दोस्तों अब आंसर हम देते हैं। आंसर किस प्रकार से हम निकालना होगा दोस्तों वो देखिए। अब देखिए साहब यदि मैं इसको देखूं तो इसमें प्लस 13 होगा, और मैं इसको देखूं तो इसमें माइनस 13 होगा।
एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं इस पे देखूं तो +3 होगा, यदि मैं यहाँ से देखूं तो -3 होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखे, यदि मैं यहाँ पर देखूं तो +2 होगा, लेकिन मैं यहाँ पर देखूं तो -2 होगा। इसी प्रकार से देखे, यदि मैं इसको देखूं तो +3 हो रहा है, इसमें से इसको देखूं तो तो एक बार प्लस हो रहा है दोस्तों, एक बार माइनस हो रहा है, अर्थात जो हमारा आंसर होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट होगा। ए है, बी है, सी है और डी है। सी ऑप्शन 2 प्लस हो रहा है, 2 माइनस, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, 12 कंप्लीट हो चुका था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की आपको कंडीशंस दी हुई है। क्या कंडीशन है? जे के एम ओ, ये ऑप्शन देखा है, जे के एम ओ। इसी प्रकार से डी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन में आपको देखा है पी क्यू आर टी, पी क्यू आर ओ। सी ऑप्शन में देखा है यू वी एक्स जेड, यू वी एक्स। इसी प्रकार से आपको डी ऑप्शन देखा है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ये स्थिति आपको। अब देखिए दोस्तों, जे कितने नंबर पे आता है? 10 के 11 पे, एम 13 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, टी 20। इसी प्रकार से यू 21 से, बी 22 से, एक्स आपका 24 से, जेड 26 से, डी 4 है, ई 5 है, एफ 6 है, जे 7। ये स्थितियां आपको दी हुई है। इस स्थितियों के अकॉर्डिंग हमें आंसर ढूंढना है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल था। यदि मैं इनमें 2 जोड़ दूं तो 15 है, यदि मैं इसमें भी 2 जोड़ दूं और यदि मैं इसमें भी 2 जोड़ दूं, लेकिन मुझे यहाँ पर 1 ही जोड़ना पड़ रहा है। इसके अंदर 2 जुड़ रहा था, इसके अंदर 2 जुड़ रहा था, इसके अंदर 2, लेकिन यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों? 1 ही जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है दोस्तों, कौन सा होगा? डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ठीक है, इस 13 का आंसर होगा डी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 13 कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13, एक तो दे रखा एफ आई जे एल, ये ऑप्शन दे रखा है एफ आई जे। इसी प्रकार से बी ऑप्शन दे रखा है एफ आई जे एल, आर यू वी एक्स, आर यू वी एक्स। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है इसको डी जी एच जे, डी जी एच जे, डी जी एच जे, एन पी क्यू एस, एन पी क्यू एस। ये स्थिति आपको दी गई है। इस स्थिति को अगर हमें आंसर देना है दोस्तों, अब देखते हैं इसके को। अब एफ कितने नंबर पर था? 6, आई 9, जे 10 है, एल 12 है, आर 18 है, यू 21 है, 22 है, एस आपका 24 है। ठीक है, डी 4 है, ये जे 7 है, एच 8 है, जे 10 है, एन 14 है, पी 16 है, क्यू 17 है, एस 19। ये कंडीशन सब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 3 का। फिर देखिए इसके अंदर आपका 1 का डिफरेंस है और इसके अंदर आपका 2 का। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, इसके अंदर 1 का डिफरेंस है, इसके अंदर 2 का डिफरेंस। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो हमारा जो आंसर निकल के सामने आता है दोस्तों, क्या आ रहा है? डी ऑप्शन से एग्जीक्यूट। कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3 का, 3 का, 3 का और यहाँ पर 2 का, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 कंप्लीट हो चुके दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 की जो कंडीशंस आपको दी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी, क्या दे रखा है आपको, ए बी सी, बी ऑप्शन आपको दे रखा है। इसी प्रकार से एफ जी एच आई, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जे के एल एम, जे के एल और इसी प्रकार से हम देखें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है एन ओ पी क्यू, एन ओ पी और क्यू, ये स्थितियां। ठीक है, अब देखो ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर, एफ 6 है, जे 7 है आपका, एच 8 है, आई 9 है। इसी प्रकार से जे 10 है, के 11 है, एल 12 एम 13। इसी प्रकार से देखें तो हम देखें एन 14 है, ओ 15 है, पी 16 है, क्यू 17। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो 1 2 3 सब अंदर आ रहा है, अल्फाबेट देखो यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 14 15 16 17, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 का आ रहा था, यहाँ पर भी 1 का आ रहा था, यहाँ पर भी 1 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 15 हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 16 की जो कंडीशन है वो क्या दी है, ये ऑप्शन क्या दी है। क्वेश्चन नंबर 16 की जो कंडीशन है सी बी ई एफ आपको दे रखा है, सी बी ई एफ ये आपको दे रखा है। इसी प्रकार से हमारा बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है आई एच के एल, आई एच के एल। इसी प्रकार से सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ई डी जी एच, ई डी जी और एच। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है, जी एफ एच जे, जी एफ एच जे, ये कंडीशन, ये कंडीशन आपको दी है। अब इसमें आपको आंसर देखना है, क्या स्थिति हमारे सामने बन रही है। तो देखिए सी 3 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आई 9 एच 8, के 11 एल 12, ई 5 डी 4, जे 7 एच 8, जे 7 एफ 6, एच 8 जे 10। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखो साहब माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखे तो प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखे तो माइनस का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस का 2 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। सब में 1 हो रहा है लेकिन इसमें 2 हो रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन से एग्जिट। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 16 कंप्लीट हो चुके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 की हमारे कंडीशंस क्या क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों। जैसे आपको इसके अंदर देखा है ए बी सी डी ई, ये ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी ई, बी ऑप्शन में दे रखा है आपको। इसी प्रकार से आपको बी ऑप्शन में दे रखा है एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, और डी में आपको दे रखा है पी क्यू आर एस एस, पी क्यू आर एस। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ओ। इसी प्रकार पी क्यू आर एस क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा है इसलिए कौन सा, डी ऑप्शन। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी एग्जिट होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, 18।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए दोस्तों हमारे लिए जो स्थिति देखिए ए बी सी डी, ए ऑप्शन में देखा है ए बी सी और डी, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जे के एल, जे के एल, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है तो आपको देखा है एन ओ पी और अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर 4 अक्षर है, इसके अंदर भी 4 अक्षर है, इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कितना है दोस्तों 5 अक्षर है, इसलिए कौन सा राइट होगा आपका डी ऑप्शन से राइट होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने 18 अल्फाबेट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। टोटल जो 18 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, ये पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी के आगे कंटिन्यू क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।